तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने कहा अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेस टू सेल अ पोटैटो एट द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, मतलब एक की चीज एक में ही बेचता है। उसके बाद बट ही वेट 950 ग्राम देता है 1000 की जगह। इसका मतलब क्या है कि 950 मतलब उसको जेब से कितना जाता है, उसको जेब से आता है 950, लेकिन उसको पैसा कितने का आता है 1000 का। कटे रहेंगे तो मेरा कहा 95/100, ये आ जाएगा 20/90, मतलब उसको बट ही वेट 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने कहा प्रॉफिट हो रहा है उसको 1/19 का, और 1/19 का मतलब कितना होता है, मैंने कहा 5 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, 5.26% इज माई आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने कहा ए बी सी टेक 15 मिनट्स 20 मिनट्स एंड 18 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3645 किलोमीटर। मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट 3645 किलोमीटर इज इक्वल टू डी, इसको डी मान लिया। तो हमें रेशियो ऑफ स्पीड बताना है ए बी सी का, तो मैंने कहा ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है। स्पीड कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है, मैंने कहा डी डिस्टेंस, ए क्या कर रहा है डी डिस्टेंस 15 मिनट में चल रहा है, बी क्या कर रहा है डी डिस्टेंस 20 मिनट में चल रहा है, और सी क्या कर रहा है बी डिस्टेंस 18 मिनट में चल रहा है। तो मैंने कहा डी से डी खत्म। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बेसिकली ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 1/15 रेशियो 1/20 रेशियो 1/18। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैंने कहा ये निकालना है तो इसको छुपा लो, दिस इंटू दिस, ये निकालना है तो इसको छुपा लो, दिस इंटू दिस। तो मैंने कहा ए निकालना है तो मैं कह दूंगा 20 × 18 रेशियो, 20 निकालना है तो 20 को छुपा लो, 20 को छुपा लो, 15 × 18, 15 × 18, और 18 निकालना है तो 18 छुपा लो, 15 × 20, ये मेरा आ गया। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा रेशियो अगर मैं और काटूं इसको, तो 5 से कट जाएगा ये 4 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में, और प्रॉपर काटूंगा 3 से कट जाएगा 3 6 3 5, तो ये मेरा आता है 2 से कटेगा जब, तो ये मेरा आएगा 12/9/10 इज माई राइट आंसर। तो ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x is subtracted from 33 36 70 and the numbers obtained are in the form of x is equal to p by q, इन सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है p प्लस q की वैल्यू। तो इसका तरीका वही था, सबसे पहले क्या घटाएंगे, मैंने कहा 33/36 इज इक्वल टू 70/80। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, मैंने कहा 37, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, मैंने कहा 44। अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मैंने कहा 7, और इसका डिफरेंस कितना है, मैंने कहा इस वाले पॉइंट को मैं नीचे लिख देता हूँ, मैंने नीचे लिख दिया कि ये आ गया 33/36। मैंने कहा ये दोनों का डिफरेंस कितना है 3, मैंने कहा ये दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो मैं इसको भी 7 का डिफरेंस तो 3 का डिफरेंस बना लेता हूँ। तो 3 का डिफरेंस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कहा 7 है, मुझे 3 का डिफरेंस चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ 7/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने कहा 3/7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 से 7 कट गया तो 3 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आता है, मैंने कहा सिर्फ ऊपर वाले को ही देख लेता हूँ मैं, तो मैंने कहा 37 आ गया, और इसको 3/7 कर दूंगा तो मेरा आएगा कितना, 37 × 3 111/7। ये मेरा क्या है, कितना आया, ये मेरा न्यूमरेटर की वैल्यू आई। तो इसमें से ये माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, क्या हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस करते हैं, तो 33 माइनस 1117, तो ये मेरा एलसीएम आके आ गया 231 माइनस 11/7, तो ये आ गया 111, इधर से आ जाएगा 120/7। तो 120/7 हम क्या करेंगे, 120/7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो मैंने कहा यही मेरा x है p/q के फॉर्म में, तो ऊपर वाला p नीचे वाला q, तो मुझे p प्लस q बताना है, तो मैंने कहा 120 + 7 इज इक्वल टू 127 इज द राइट आंसर।
अगर इससे पहले जो भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, अगर हम वो अच्छे से बना पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ तक तो सेम था कि इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। मैंने कहा अब इसका और इसका डिफरेंस सेम करते थे, तो मैंने कहा इसका डिफरेंस आ रहा था 7 और इसका आ रहा था 3। तो मैंने कहा सेम करना है तो इसको भी मैं 3 ला दूं, तो 3 लाने के लिए मैंने 3/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमेशा मैं क्या करता था, इसको देखता था कितना बढ़ा, इसको देखता था। मैंने कहा ये भी, अगर मैंने कहा सिर्फ एक ही अगर देख लूंगा तब भी तो काम चल जाएगा। तो मैंने कहा 37 में को मैंने क्या किया था, 3/7 से मल्टीप्लाई किया था कि इसका डिफरेंस कितना आ जाता, 3। तो मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया 111/7। अब ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 111/7। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने 33 में क्या माइनस किया कि 111/7 आया। तो 33 में मैंने 111/7 क्या माइनस किया, 120/7 माइनस किया कि तो मेरा आंसर आ गया। तो 120 पी है, 7 क्यू है, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 127 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, इसको कर लेते हैं। मैंने कहा ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 15 आवर। मैंने कहा ए किसी काम को 15 घंटे में करता है, बी किसी काम को 12 घंटे में, सी किसी काम को 20 घंटे में, 20 घंटे में। इन दोनों का निकालूंगा तो 60 आ गया, 15 चौक 60, 12 पच्चीस 60, 20 30 60, एफिशिएंसी आ गई। अब क्या कह रहा है कि एट 4 PM, कितने बजे स्टार्ट किया इन्होंने, 4 PM पे। 4 PM पे इन्होंने काम स्टार्ट किया। ए बी सी स्टार्ट टुगेदर, तीनों ने एक साथ स्टार्ट काम किया। आफ्टर वर्किंग टुगेदर 2 आवर ए लेफ्ट, मतलब स्टार्टिंग से लेफ्ट ए छोड़ रहा है, तो ए का 2 घंटे के काम को हटा देंगे। तो मैंने कहा टोटल 60 था, इसमें से ए 2 घंटा 4 के एफिशिएंसी से 2 दिन काम करेगा, मतलब 8 यूनिट का काम इसका हटा देंगे। और जो बी है वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, 2 घंटे पहले छोड़ देता है। तो मैंने कहा 2 घंटे पहले काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है, तो खत्म होने से पहले वाले को ऐड कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 का ऐड क्या कर काम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मेरा ये आ जाएगा कितना, 62 आ जाएगा। अब जिसने स्टार्टिंग में काम छोड़ा उसकी एफिशिएंसी को नहीं लेंगे, जिसने एंड में काम छोड़ा उसकी एफिशिएंसी को लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी को हम नहीं लेंगे, बी और सी की एफिशिएंसी लेंगे। तो टोटल काम कितना है, मैंने कहा टोटल काम मेरा 62 है। यहाँ लिख देता हूँ टोटल काम मेरा कितना है 62। इसको करने के लिए कितने आएंगे, बी और सी दोनों, 5 + 3 8 आएगा। तो मेरा कितना आ गया, ये आ गया 31/4। अब इसको मैं मिनट्स में चेंज करूँ तो ये आ जाएगा 15। 15 एकम 15, 15 तिये 45 + 1 465 मिनट आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 420 मिनट और 45 मिनट। तो मैंने कहा 420 मतलब कितना आ गया, 7 आवर। तो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम लग गया 7 आवर और 45 मिनट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मैंने कहा 4 बजे से किया तो 7 घंटे जोड़ दो, 45 मिनट। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 11:45 PM पे काम का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ फॉर अ नॉन जीरो, ये तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है। मैंने कहा x से डिवाइड कर लेते हैं, तो मेरा आ जाएगा 7x + 7/x इज इक्वल टू 5। x + 1/x कितना आ गया, -5, -5/7 ये आ गया। अब क्यूब निकालना है इसका, तो x³ + 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा फॉर्मूला होता है मेरा k³ -3k यही फॉर्मूला है। तो मैंने कहा x³ + 1/x³ निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका क्यूब कर दो मतलब 125 और 7 का 343, 343 प्लस 5 थी 15 प्लस आ जाएगा ना, माइनस है तो माइनस, और इधर आ जाएगा -15/7। तो ये मेरा हो जाएगा -125/343 प्लस 15/7। इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आ गया 125 -735/343। तो मेरा आता है 610/343 इज द राइट आंसर। 610/343 इज द राइट आंसर। अब ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसका क्या कहने का मतलब है, मैंने कहा x + 1/x दिया हुआ है, मैंने कहा x + 1/x दिया हुआ है -3/√2। मुझे क्या निकालना है, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। फॉर्मूला क्या कहता है, मैंने कहा सबसे पहले x² + 1/x² निकाल दो, उसके बाद x³ + 1/x³ निकाल दो और उसको माइनस कर दो x + 1/x से। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यहाँ से निकाल देते हैं क्या, x² + 1/x²। तो ये मेरा आ जाएगा 3 3 9 18
-2 इज इक्वल टू 16 आ गया। और फिर इसका क्यूब निकालता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ तो -3 का क्यूब, 3 3 9, 3 27 इंटू 54, तो माइनस का 54√2 प्लस 9√2 इज इक्वल टू कितना आ गया 45√2 माइनस का। खत्म क्वेश्चन। मैंने कहा करना क्या है अब तो कुछ बचा ही नहीं। x² प्लस 1/² 16 इंटू -45√2 माइनस -3√2, तो इधर से मेरा आ गया -720√2, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 3√2, तो मेरा आ गया -717√2 इज द आंसर। द सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है ये तो। और डिसऑनेस्ट प्रोफेसर सेल एट कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है कि SP इज इक्वल टू CP। मैंने कहा एक की चीज एक पर ही बेचता है, लेकिन 900 ग्राम का वेट करता है, 900 ग्राम देता है 1000 के बदले। तो मैंने कहा उसके जेब से आता है 900, लेकिन वो दे पैसा कितने का लेता है 1000 का। तो मैं करता हूँ तो ये कितना आएगा 1/10/9, तो कितना परसेंट दे रहा है कम, 1/9 इज इक्वल टू 11.11%। मैंने कहा 1/9 मतलब 9 की चीज 10, 11.11%। अगर 10% कम दे रहा है ना ये, तो प्रॉफिट परसेंट टू द डीलर, 10% कम का मतलब 1/10, मतलब ओके 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 ओके। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ ट्रेन कवर 450 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन कवर। आसान क्वेश्चन। क्या मैंने कहा इधर मेरे लिखेंगे स्पीड, इधर लिखेंगे टाइम। स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा हो रहा था, मतलब 5, तो टाइम 1 घंटा कम लग रहा था। मैंने कहा एक, मुझे कहा 450 किलोमीटर का डिस्टेंस पे पहुंचना है, कितने के पे 450 पे। तो मैंने कहा 450 मतलब 500 में किसका मल्टीप्लाई करूँ 9 से, लेकिन मैं एक कम करूंगा 8 से। तो मैंने कहा इसको अगर 8 से कर रहा हूँ तो इसको भी 8 से करूंगा। तो मैंने कहा 8 बचे 40, 8 एकम 8, मतलब 40 का स्पीड कम करेगा तो 8 घंटे ज्यादा लगेगा। और वैसे ही 5 मतलब 45 का करूंगा तो 10 घंटे 9 ज्यादा लगेगा। तो मैंने कहा अगर मैं 9 चौक 36 करता हूँ तब भी नहीं आता है, 8 45 तब भी नहीं। मैंने कहा एक स्टेप और ले लेता हूँ। मैंने कहा 50 और 10 करता हूँ तो ये देखो डिस्टेंस। मैंने कहा 59, 15 9 5 9 इंटू 50 450, और 45 इंटू 10 450। मैंने कहा डिस्टेंस ही 450 का चाहिए था, तो ये मेरा 450 बन गया। अब 5 ज्यादा कर रहे थे, स्पीड को बढ़ा रहे थे, मतलब पहले ओरिजिनल थी, ओरिजिनल स्पीड 45, 5 बढ़ा के ये न्यू स्पीड हो गई। ये अगर ओरिजिनल स्पीड है तो ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा था 10 आवर, और न्यू टाइम कितना लगेगा 9 आवर। मैंने कहा न्यू टाइम है ये। तो पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा अगर हम 315 के डिस्टेंस को कवर करें यूजुअल स्पीड से। यूजुअल स्पीड कितनी थी 45, यूजुअल मतलब ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, मैंने कहा 45। तो अगर मैं काटता हूँ किससे 5 से, तो नहीं 15 से काट देता हूँ, 15 21 और 3, तो ये आ जाएगा मेरा 7 आवर। कितना आ गया 7 आवर इज द, कितना टाइम लगेगा 7 घंटे लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, तो 94/24 इज इक्वल टू 100/26। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 2, कट के आ गया 3 और 1। मैंने कहा यहाँ लिख लेते हैं, कट के आ गया 3 और 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। वैसे ही मैं इसको देखता हूँ ना, मैंने कहा 94/24 लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मैंने कहा 70। इधर कर दूंगा 35 से मल्टीप्लाई, 35 3 जा 35 3 से 105, और 35 1 जा 35। मैंने कहा 94 की चीज 105 हो गई, तो कितना बढ़ा गया +11 ऐड हो गया, कितना हो गया 11 क्या हो गया ऐड हो गया, 11 इज एडिड। तो कितना ऐड करेंगे 11 ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू किस में बन जाएगी पोर्शन में बन जाएगी। उसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन तो शायद किया हुआ है हमने। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इफ अ डिक्रीजिंग 120/x%, मतलब 120 को अगर मैं 100 माइनस एक्स करता हूँ, और वो मेरा सेम रिजल्ट देता है जब मैं 40 को x बढ़ा देता हूँ, 40 में जब x बढ़ा देता हूँ, तो मैंने कहा ये कट जाएगा 3 से, ये आ गया 300 माइनस
3x इज इक्वल टू 100 प्लस x। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी आ गई कितनी 50। तो x की वैल्यू कितनी कर दूंगा 50%। पूछा क्या है, मैंने कहा देन x परसेंट ऑफ 210, मतलब मैंने कहा 50% ऑफ 210, मतलब 50% इंटू 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20, मतलब 70% ऑफ 180। मैंने कहा 0 से 0 खत्म, 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में, 0 से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो रेशियो कितना आ गया, मैंने कहा 5:6 आ गया। तो कितना परसेंट कम है, मैंने कहा 1 यूनिट 6 पे, तो 16.66% इज द राइट आंसर। तो ये मेरा, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने कहा ए एंड वी वर्किंग अलोन, मतलब ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। तो एफिशिएंसी 24, मैंने कहा 8 3 12 दूनी, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट 2 दिन, 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है, टू लेफ्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो बिफोर मतलब काम खत्म होने से पहले छोड़ा, तो इसके काम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैंने कहा 24 था, कितने दिन के बाद, कितने दिन से पहले, 2 दिन, 2 दिन मतलब ए की एफिशिएंसी से 2, 3 into 6, तो मैंने कहा 6 के काम को ऐड कर देंगे, आ गया 30। इन हाउ मेनी डेज वॉज कम्प्लीटेड, वर्क कितने दिन में कम्प्लीट होगा, मैंने कहा 30 का काम 3 2 5 में करेंगे तो 5 में, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 6 डेज में वर्क क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन वैसे है नहीं, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक बार के लिए अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा हो क्या रहा है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, अंडर अ सेल Tanveer was offered 32% discount on the part of the market price that was paid in cash। मतलब अगर 100% कोई चीज की वैल्यू है, इसको समझेंगे कि इसको क्या कहना चाह रहा है, कि अगर कोई वैल्यू 100% है, तो अगर वो जब कैश में पेमेंट कर रहा है, तो जितना भी कैश में, मैंने कहा x% क्या कर दिया, कैश में पेमेंट कर दिया, तो इसका मुझे 32% क्या दे देगा, वो डिस्काउंट दे देगा, कितना दे देगा, 32% डिस्काउंट दे देगा। और आगे क्या कह रहा है, but I had to add 1.2% on the part of the market price paid through a credit card। मतलब क्या मैंने बताया कि मैंने कहा 100% वो टोटल एमपी है, मैंने कहा जो पैसे वो कैश में पेमेंट करेगा ना, कैश पेमेंट करेगा उस पर 32% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड से करेगा तो डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा, 0% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस में 1.2% उसको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा, अपनी जेब से एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। अब कह रहा है, आगे पढ़ते हैं कि इफ तनवीर पेड 75% ऑफ द प्राइस इन कैश एंड रेस्ट थ्रू अ क्रेडिट कार्ड, तो उसको परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस, मतलब कितना उसको टोटल परसेंट फाइनल पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, फर्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा टोटल कितना है 100, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा टोटल कितना है 100, 100 में 75 वो क्या कर रहा है, 75% वो कैश में दे रहा है, बचा हुआ 25% वो क्रेडिट कार्ड से दे रहा है। मैंने कहा कि ये जो 75% है ना, इस पे उसको क्या क्या मिल जाएगा, 32% की वैल्यू मिल जाएगी, 32% मिल जाएगा ऑफ, मतलब ये जो 75% है, इस पे उसको 32% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसको फाइनल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, मैंने कहा 68%, कितना करना पड़ेगा 68%, किसका 75 का। हम क्यों 75 सीधा 68 निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें सीधा क्या पूछा हुआ है कि उसको फाइनल पेमेंट, टोटल फाइनल पेमेंट कितना करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन जल्दी और क्वेश्चन जल्दी बने, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा 75% है, मुझे 32% का डिस्काउंट इस पर देना है, तो फाइनल पेमेंट उसको कितना करना है 68%, मतलब उसको पेमेंट कितना करना है, मैंने कहा 75% का 68% करना है, तो 68/100 करना है, इतना पेमेंट करना है। तो जब मैंने इसको काटा तो ये कट जाएगा कितनी बार में, मैंने कहा 3 25 चौक 25 तिये 75, काटूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 17, 4 से कटेगा 17 बार में, 17 तिये 51% आ गया। मतलब यहाँ उसको 75% नहीं पे करने हैं, उसको सिर्फ कितना पेमेंट करना है 51%। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे। मैंने कहा इस वाले पार्ट में कितना डिस्काउंट था, मैंने कहा 0। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड से ले रहा था। तो इस वाले पार्ट पे इसका डिस्काउंट परसेंट कितना था 0। तो मतलब 25 का 25 को पेमेंट करना है, 0 है तो 25 का 25 पेमेंट करना है, लेकिन साथ में ना 1.2% भी देना है।
मैंने कहा 25% का कितना निकल जाएगा, 1.2% निकाल देंगे, ये भी देना है। तो मैंने कहा कि 1/4, तो ये आ जाएगा 25 4 बार में, ये आ जाएगा 0.3 बार में। तो मतलब 25 प्लस 0.3, यहाँ इसको कितना पेमेंट करना पड़ जाएगा, 25.3% पेमेंट करना पड़ जाएगा। अब पूछ रहा है कितना पेमेंट किया टोटल। मैंने कहा इधर 51, इधर 25.3, मतलब 51 प्लस 25.3 कितना आ गया, 76.3% इज माई टोटल फाइनल पेमेंट, जो कि वो पेमेंट करेगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला तो हमने शायद कर लिया कि अ मैन ट्रेवल ए टू बी एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इफ ही ट्रेवल 60% ऑफ अ डिस्टेंस इन 3/4 ऑफ द टाइम। 3/4 ऑफ टाइम कह रहा है, तो टाइम कितना ले लेंगे, लेट टाइम बी 4 आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, मैंने कहा स्पीड इंटू टाइम, किस स्पीड से भाग रहा था, 60 की स्पीड से, 4 घंटे में कितना कवर कर जाएगा, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो मतलब 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है कितने घंटे में, 3 आवर में। 3/4 था, कितना परसेंट डिस्टेंस, 60% डिस्टेंस। तो 40% डिस्टेंस कवर करने के लिए इसके पास कितना टाइम है, मैंने कहा 1 आवर ही है। तो 240 का 40% कितना निकलेगा, मैंने कहा ये निकल जाएगा मेरा 4 24 96 किलोमीटर। तो 96 किलोमीटर को कितने देर में कवर करना है, 1 आवर में। तो स्पीड कितनी रखना पड़ेगा, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही रखनी पड़ जाएगी उसको। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अ मैन मार्कअप ऑरेंज अप टू 8.33%। तो 8.33% का मतलब क्या है, 1/12। और एंड प्रोवाइडेड स्कीम 3/3 गेट 5। अब ये वाला बहुत अच्छा लाइन है, बाय 3 गेट 5, इसका मतलब क्या है, बाय 3 गेट 5। इसका मतलब क्या है कि 3 खरीदो 5 मिलेगा, 3 खरीदो 5 मिलेगा। तो फ्री कितना मिला, मैंने कहा 2 फ्री मिला। तो अब सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहला स्टेप क्या है, 8.33। तो मार्कअप कितना किया हुआ है, मैंने कहा 12 की चीज 13 में बेच रहा है। दूसरे पेन से कर लेते हैं। मैंने कहा 12 की चीज 13 की बेच रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड स्कीम 3/5। मतलब इसका मतलब क्या है कि उसके जेब से कितना जा रहा है, उसके जेब से जा रहा है 5, लेकिन उसको पैसा कितने का मिल रहा है, उसको पैसा सिर्फ मिल रहा है 3 का। ऐसे करेंगे, 3 4 12, तो ये आ गया 13/20। तो कितने का प्रॉफिट और लॉस परसेंट हो रहा है, मैंने कहा 7/20 का। 7/20 को कैसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 7 × 5% इज इक्वल टू 35%। मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, नेक्स्ट सेम आ गया। क्या क्वेश्चन है, क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि मेरा ये किस में बन जाए, प्रोपोर्शन में बन जाए, यही क्वेश्चन है। करने का तरीका बिल्कुल सेम। 14/36 इज इक्वल टू 20/54। मैंने कितने का डिफरेंस, 6 का, कितने का डिफरेंस 18 का, कट के आ जाएगा 1/3, कितने का डिफरेंस 2 का। और यहाँ को अगर मैं बड़ा करूँ 14/36 को, तो कितने का डिफरेंस, मैंने कहा 22 का। तो इसको कर देता हूँ 11 से मल्टीप्लाई, तो 11/11 2 33। तो इधर कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैंने कहा 11/33। तो इधर 14 था, इधर 11 था, तो कितना कम हुआ, मैंने कहा 3 को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू किसमें बन जाएगी, प्रपोर्शन में। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 इज सब्ट्रैक्टेड, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम जो हमने पिछले पैटर्न में किया था। क्या, मैंने कहा 110 में कितना घटाएं जो सेम रिजल्ट देता है फिर अगर हम 50 को x% से बढ़ाते हैं। मैंने कहा 0 से 0 खत्म, ये आ गया 1100 माइनस 11x इज इक्वल टू 500 प्लस 5x। ये आ जाएगा कितना, ये 600 इज इक्वल टू 16x। तो x की वैल्यू आ गई 600/16, कट के आ जाएगा 75/2%। ये मेरा आ गया 75/2%। या इसको मैं और भी लिख सकता हूँ 30, कितना 37, 37 इंटू 2 7 2 14 3 3 9, 3 3 37 इंटू कितना था 2, 7 2 14, 3 2 6 7 74। तो 37.5% भी लिख सकता हूँ। अब क्या कह रहा है आगे सॉल्व करने वाला कि देन x% ऑफ 650। x% ऑफ 650 का मतलब 75/2% ऑफ 650
कितना है मोर देन x माइनस 10%। x माइनस 10% का मतलब 37 माइनस 5, 37.5 माइनस 10 कितना आ गया 27.5%। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 55/2। तो मैंने कहा कि 55/2% ऑफ 780। तो काट दूंगा, मैंने कहा 0 से 0 खत्म, 13 पच्चे 65, 13 छः 78, 2 से 2 खत्म और 5 से ये खत्म कितनी बार में, 5 से ये खत्म 11 बार में। तो मैंने कहा इधर मेरा आ गया 75 66, 3 से 2 बार में, 3 से 25 बार में। तो इधर आ गया मेरा 25/22। कितना ज़्यादा है, मैंने कहा 3 यूनिट ज़्यादा है किस पे, 22 पे। किस पे, 22 पे। तो मतलब मेरा आ जाएगा 300 अपॉन, या फिर 300 नहीं, ये मेरा आ गया 1/11। 1/11 का मतलब 11 को डिवाइड कर दो 100 से, 3 से नहीं कटेगा, 3/11 था ना, 3/22। 3/22 इंटू में 100, 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, तो 150। तो मतलब 11 का रेशियो 150 कितना आ जाएगा, मैंने कहा 13.6, 13.6। तो 13% किसके नज़दीक है, 14% के। तो 14% मेरा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तो कर लिया हमने, रिपीट सेम, बट क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक बार खुद लगाएंगे इस क्वेश्चन को। इसका आंसर कितना आ रहा था 25 1/7 जिसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x की पावर 4, मैं क्या कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 1762। इसका अगर मैं x प्लस 1/x निकालना हूँ तो मेरा आता है 1762, 1764, जो कि इसका स्क्वायर रूट है 42 का। और इसी का अगर मैं x माइनस 1/x निकालता हूँ तो मेरा आता है रूट 1760। तो ये आ जाएगा कितना, तोड़ेंगे तो 11 इंटू 16 इंटू 10। तो ये मेरा कितना आ गया, मैंने कहा 4√110 आ गया। तो अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा 42 प्लस 4√110, ये आ गया। अब सिंपल डाल देना है इसमें, इसमें डाल देना है। तो ये मेरा क्या कह रहा था 2x 4√110 माइनस 42 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू डाल देते हैं कितना 42 प्लस 4√110 माइनस 4√110 माइनस 42 का स्क्वायर। तो सब कट के कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आंसर। तो 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन मार्क अप ऑरेंज बाय 30%, मतलब 10 की चीज को 13 पे बेच रहा है। एंड गिव 1 ऑरेंज फ्री फॉर बाइंग 5 ऑरेंजेस, मतलब 5 पे एक फ्री दे रहा है। मतलब उसके जेब से जा रहा है कितना 6, लेकिन उसका पैसा कितना का मिल रहा है 5 का। 5 से कट जाएगा 2 बार में, 13/12, 1/12 इक्वल टू 8.33% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेम है जो हम पहले करते हुए आ रहे थे। क्या कि एक एवरेज स्पीड पे ए टू बी जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर और 75% डिस्टेंस कवर करता है 2/3 ऑफ टाइम में। कितने के टाइम में, 2/3 में। तो हम टाइम कितना ले लेंगे, लेट टाइम इज इक्वल टू 3 आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, मैंने कहा 80 की स्पीड जा रहा था 3 घंटे में, तो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। मैंने कहा 240 डिस्टेंस कवर करने के लिए वो 2 घंटे में 75% कवर कर रहा है। यही कह रहा है कि 75% डिस्टेंस 2/3 ऑफ टाइम में करता है। तो 1 आवर उसके पास है 25% डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो 240 का अगर मैं 25% मतलब 1/4 निकालूं तो कितना आ जाता है, तो 1/4 निकालूं तो ये आ जाता है कितना 60 किलोमीटर। तो उसको 60 किलोमीटर कवर करना है 1 आवर में। तो कितने की स्पीड आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर की क्या आ गई, स्पीड आ गई। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए बी सी इतने दिन में काम करते तो रिपीट हो गया वापस से क्या हो गया रिपीट। बट क्या करेंगे हम, प्रैक्टिस करेंगे। जिसका आंसर कितना आ रहा था 11:45 PM, यही आ रहा था। ये क्वेश्चन भी क्या है, एक तरीके से सेम है, जो कि हमने सेम पैटर्न पे है, सेम नहीं है सेम पैटर्न पे है। करने का तरीका क्या है,
मैंने कहा सुरेश वॉज ऑफर 20% डिस्काउंट ऑफर करता है अगर वो पैसा कैश में देता है तो, लेकिन 0.5% एक्स्ट्रा लग जाएगा अगर वो कार्ड से देता है तो। सुरेश ने 40% कैश में पेमेंट किया और बचा हुआ क्रेडिट कार्ड से, तो उसको टोटल कितना फाइनल पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं कहता हूँ टोटल 100% में से 40% वो क्या कर रहा है, कैश में दे रहा है, तो कैश में जो भी देगा उसको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 20% का डिस्काउंट का मतलब उसको पैसा कितना देना पड़ेगा, 80%। तो मैंने कहा 40% की वैल्यू, 40% का मुझे कितना देना पड़ेगा, 80% का मतलब 4/5 कट के आ जाएगा कितना, मैंने कहा 32%। तो 32% उसको यहाँ से देना है, और अगर मैं ये निकालूं बचा हुआ 60% पे उसको क्या करना है, 60 तो देना ही देना है प्लस 0.5 का इंटरेस्ट, 0.5 एक्स्ट्रा देना है। तो 60 का 0.5 हमें क्या कर देना है, एक्स्ट्रा देना है। तो इधर से आ जाएगा कितना, 6×5=30, 0.3। तो मेरा आ गया 60 देना ही देना है प्लस 0.3% भी एक्स्ट्रा लग जाएगा कार्ड की वजह से। तो टोटल उसका पेमेंट कितना हो गया, मैंने कहा 60.3% हो गया। तो उसको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, मैंने कहा 32 यहाँ से और 60.3 यहाँ से, तो टोटल उसको 92.3% उसको टोटल फाइनल पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2x प्लस वाई दिया हुआ है 8। तो मैंने कहा कि सॉल्यूशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 6। तो 2x प्लस वाई अगर मैं इसका स्क्वायर सिंपल कर दूं तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा फॉर्मूला होता है मेरा स्क्वायर जाने का के स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। मैंने कहा इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो ये मेरा आता है कितना, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 इंटू कितना है 2xy, xy की वैल्यू कितनी है 6, 6 टू 24, 24 टू जा इधर से आ गया 24। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 40 इज द राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने कहा ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर हमने क्या निकाला था, 717 717 बटे √2।